हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम आपके पास भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम सभी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इसी वीडियो की शुरुआत करते। कहते हैं मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने पूछ रहा है, विधि के सामने समानता का अधिकार है निम्नलिखित ऑप्शन में से। विधि के सामने समानता का अधिकार है, तो क्या है दोस्तों? वो है आपका नागरिक अधिकार। क्या है? नागरिक अधिकार। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न पूछ रहा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए। किसके लिए? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए किया गया है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न अपना क्या पूछ रहा है दोस्तों? तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है अपना, काम करने के अधिकार को राज्य को नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? वो है आपका अनुच्छेद 41वां। किसके? अनुच्छेद 41वां के अंतर्गत रखा गया है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए? निम्नलिखित ऑप्शन में से संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो किसके लिए दोस्तों? वो है आपके सभी नागरिकों के लिए। किसके लिए? सभी नागरिकों के लिए। तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? पांचवा प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, भारतीय संसद के कितने अंग हैं निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं दोस्तों? भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं भारतीय संसद की। ठीक है दोस्तों, तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर है जो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर जान रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितना इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसी तरह के सभी प्रश्न जो हैं एक एक मिलकर ही सभी एग्ज़ाम में आते हैं। कहा जाए तो एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो कड़ी से कड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 6वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 6वां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है निम्नलिखित ऑप्शन में। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय जो होता है दोस्तों वह है प्रश्नकाल। क्या है? प्रश्नकाल। 6वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 7वां प्रश्न अपना पूछ रहा है, 7वां प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है निम्नलिखित ऑप्शन में से? प्रश्न पूछ रहा, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो कौन है दोस्तों? वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। 7वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों। 8वां प्रश्न अपना पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति एस.पी. भरूचा। तो सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा है। तो दोस्तों वो है आपका न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। क्या है? न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, जनहित याचिका दायर की जा सकती है निम्नलिखित ऑप्शन में से जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो जो दोस्तों की जा सकती है वो है उपर्युक्त दोनों में, उपर्युक्त दोनों में, ये उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। ठीक है ना दोस्तों, जनहित याचिका दायर की जा सकती है दोस्तों, तो वो है दोनों में, सर्वोच्च न्यायालय में भी उच्च न्यायालय में भी, यानी उपयुक्त दोनों में। ठीक है ना दोस्तों, तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, मतलब कहा जाए तो ये भी दोनों राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। 10वां प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए वृंदा ग्रोवर, ऑप्शन बी मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन सी मीनाक्षी अरोड़ा और ऑप्शन डी है इंदु मल्होत्रा। तो दोस्तों कौन है वो है आपका मेनका गुरुस्वामी। कौन है? मेनका गुरुस्वामी। 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पहले से जान गए तो आप हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। अगर आपने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड रोज़ नए नए वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो पर।